कौन सा ऐसा फेज होता है क्योंकि मोटापा बहुत है आजकल, बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल ना लोगों में। तो कौन सा ऐसा फेज है जहां पर जाकर किसी को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें ये सर्जरी कराने की ज़रूरत है? मोटापा जब भी आता है अपने साथ कई बीमारियां लेके आता है, जैसे डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, स्पाइन का दर्द है, फैटी लिवर हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे के साथ है। पार्क हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिवली जो डायबिटीज की सर्जरी है वो हो रही है। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी मेटाबॉलिक सर्जरी किसी भी पार्क हॉस्पिटल में करवा सकता है। तो जैसे आपका वेट ज्यादा है प्लस आपको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको बीपी है, स्लीप एपनी है, आप बैठे बैठे सो जाते हो, खराटे आ रहे हैं आपको, तो वो एक मेडिकली इंडिकेटेड है। तो मैंने ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो कॉस्मेटिक वाले पेशेंट्स हैं वो ज्यादा है, जिनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो इग्नोर कर रहे हैं सर्जरी। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा और मैं मौजूद हूं पार्क हॉस्पिटल मोहाली में। बात होगी बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी की, जो ना सिर्फ वजन कम करने में मदद करती है बल्कि डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याएं हैं ना, उसका भी समाधान निकालती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट सर्जन यहाँ के डॉक्टर अमित गर्ग, जो हमें इससे जुड़ी हर बात बहुत ही बारीकी से बताएंगे, जो आपको भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो हमें कमेंट्स आप करके ज़रूर बता सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर, वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। थैंक यू मैम। मैं हूं डॉक्टर अमित गर्ग, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन। मैं पिछले 15 साल से वेट लॉस और डायबिटीज़ की सर्जरीज कर रहा हूं। तो पिछले 12 साल से मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में काम कर रहा था और अभी पिछले 2 साल से मैं पार्क हॉस्पिटल में अपनी सेवा में दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि ये सर्जरी होती क्या है, क्या चीज़ है ये जो टर्म है, पहले तो आप इसी को क्लियर कर दीजिए। मैडम, बैरिएट्रिक सर्जरी को हम वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव की गई है, बैरोस। बैरोस का मतलब होता है वेट और एट्री का मतलब होता है गेन। जो सर्जरी वेट गेन के लिए होती है उसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। और मेटाबॉलिक सर्जरी का मतलब है जो सर्जरी हम डायबिटीज के लिए करते हैं, जिस सर्जरी का एम होता है कि आपकी शुगर बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। ये दोनों सर्जरीज दिखने में लोगों को लगता है कि बिल्कुल सेम है, बट इनमें बहुत डिफरेंस है। बैरिएट्रिक सर्जरी हम सिर्फ ओबीस पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक सर्जरी है वो ओबीस पेशेंट में भी कर सकते हैं और नॉर्मल वेट वाले पेशेंट में भी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो मेटाबॉलिक सर्जरी है वो अगर आप 70 किलो के पेशेंट में करते हो तो डायबिटीज जो है पहले 2 से 3 दिन में ही आपकी खत्म हो जाती है। आपकी इंसुलिन बंद हो जाती है, आपकी डायबिटीज नॉर्मल आनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है। तो आप डॉक्टर साहब हैरान होंगे, क्योंकि मुझे ये बात पहली बार पता चली है कि कोई किसी सर्जरी से डायबिटीज़ का भी सोल्यूशन मिलता है। मैं पहली बार जान रही हूँ और बहुत अच्छी बात है कि हमें ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए छोटी, हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, कि हमें पता चल रहा है। तो कौन सा ऐसा फेज होता है क्योंकि मोटापा बहुत है आजकल, बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल ना लोगों में। तो कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पर जाकर किसी को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें ये सर्जरी कराने की ज़रूरत है? मैम, पहले तो मुझे लगता है कि चाहे वो मोटापा है या डायबिटीज, अगर दोनों एक, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, मतलब ये दोनों बीमारियां हमारे खान पीन या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। अगर किसी को भी मोटापा है या डायबिटीज है, जब उसका ट्रीटमेंट है तो वो हर पेशेंट को करना चाहिए, क्योंकि मोटापा जब भी आता है अपने साथ कई बीमारियां लेके आता है, जैसे डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, स्पाइन का दर्द है, फैटी लिवर हो गया, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे के साथ है। अगर एक बीमारी से आप इतनी बीमारियों से बच सकते हो तो हमें तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। सेम वे डायबिटीज है। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो गई है और उसकी शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रही है, ये हमें पता लगता है आपका HbA1c लेवल कितना है, जो 3 महीने की एवरेज शुगर को बताता है। अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा आ रहा है और आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है, तो आपको मेटाबॉलिक सर्जरी के थ्रू आपकी शुगर को रिवर्स करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनीज डैमेज होंगी, आपके पाँव में जख्म आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी आईसाइट खराब हो सकती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज का डैमेज होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों इन्वाइट करनी है जब एक छोटी सी सर्जरी से आपकी डायबिटीज खत्म हो सकती है। जिसको स्टार्टिंग में ही डायबिटीज़ आया, कई सारे लोग होते हैं ना सर, जो बोलते हैं कि अभी तो मुझे बहुत थोड़ा सा डायबिटीज़ आया है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो उनको भी ये प्रेफर करना चाहिए कि हम सर्जरी से इसको ठीक मैम, करें? अगर मैं अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस की बात करूं, अगर किसी पेशेंट का BMI 35 से ज़्यादा है
और उसको अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो वर्ल्ड वाइड जो डायबिटिक सर्जरी है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पहले होता था कि हम मेडिसिन लेते थे, इंसुलिन लेते थे, और वो धीरे धीरे आपके शरीर को डैमेज करती है। अब गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि हमें क्यों डैमेज करना है अपने शरीर को, क्यों हम वेट करना है कि किडनीज डैमेज हो, क्यों हमने वेट करें कि आपकी आईसाइट खराब हो फिर इलाज करना है। जब उसका इलाज है तो आप तुरंत करो, ताकि आपके ऑर्गन्स सेव हो सकते हैं। तो इसीलिए जिनका भी BMI 35 से ज्यादा है प्लस डायबिटीज है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कवर कर रही है। ECHS के पेशेंट्स, जो आर्मी वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कवर कर रही है। बट लोगों में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए लोग फैसिलिटी होने के बावजूद भी उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। जी। तो अगर मैं अभी डायबिटीज़ की बात करूं, तो कब जाके हमें अपने आप से ऐसे चेक कर लेना चाहिए कि डायबिटीज़ का कहते हैं ना कि इस एज में जाके हमें ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। डायबिटीज़ का भी कोई फेस है ऐसा एज ग्रुप के, इस एज ग्रुप में जाके? मैम डायबिटीज देखो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है या आपके ब्रदर सिस्टर्स को है, तो आपको रेगुलरली अपने आप को चेक कराना चाहिए। एवरी 3 मंथ्स यू शुड गेट योर HbA1c लेवल। तो आप देखो उसमें कितना है। अगर आपका नॉर्मल HbA1c जो है 5.7 से कम होना चाहिए, अगर आपका HbA1c 5.7 से लेके 6.5 है, इट मीन्स आप प्री डायबिटिक हो। मतलब प्री डायबिटिक का मतलब क्या है कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो अगर आपका HbA1c 6.5 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हो। जो भी पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री है, या जिनका ट्रंकल ओबेसिटी है, या जिनको ओवर वेट है या मोटापा है, उनको तो डेफिनेटली अपना जी चेक करवाते रहना चाहिए। प्लस अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया है, आपको भूख ज़्यादा लग रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको इशारा करते हैं कि आपको डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हो। ओके, ये बेसिक सी चीज़ें जिनको इग्नोर कोई ना इग्नोर करे। नहीं करना चाहिए। तो सर, जब पाक हॉस्पिटल की बात आती है, इस सर्जरी की बात आती है, तो पाक हॉस्पिटल में कौन कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा कि जो इसके लिए बेस्ट है, इस सर्जरी के लिए और इन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है? मैम जो बैट्रिक और मेटाबॉलिक की सर्जरी बात करूं मैं, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2 कॉमन सर्जरीज हो रही हैं, गैस्ट्रिक स्लीव और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। सो पार्क हॉस्पिटल में क्या है कि हम जो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए टोटल 8 प्रकार की सर्जरीज कर रहे हैं, क्योंकि हर पेशेंट सेम नहीं होता। किसी को 20 किलो कम करना है, किसी को 100 किलो कम करना है, किसी को डायबिटीज है, किसी को नहीं है, कोई अल्कोहलिक है, किसी का लाइफस्टाइल है, कोई स्मोकर पेशेंट है, किसी को रिफ्लक्स है। तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम सर्जरी कर रहे हैं। तो पार्क हॉस्पिटल में हम 8 प्रकार की सर्जरीज कर रहे हैं, ताकि हम पेशेंट की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सर्जरी कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो पार्क हॉस्पिटल का, जो बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है। प्लस पार्क हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिवली जो डायबिटीज की सर्जरी है वो हो रही है, और ये सिर्फ मोहाली में नहीं, हमने अपनी जो सर्विसेज हैं ये पार्क के हर हॉस्पिटल में इसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि जो कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी मेटाबॉलिक सर्जरी किसी भी पार्क हॉस्पिटल में करवा सकता है। जी। अच्छा सर, ये तो डायबिटीज़ वालों की बात की ना अभी मैंने। अभी आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, मोटापा हो रहा है और लोग चाहते भी हैं कि वो बिल्कुल स्लिम दिखें, फिट दिखें, तो उसके लिए बहुत कुछ करते भी हैं। तो वैसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास जो सिर्फ अपने आप को, अपने लुक्स को इन्हेंस करने के लिए आपके पास आते हैं कि हमें मोटापा कम करना है? इसमें मैम पर्सनल चॉइस आ जाती है। सो कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो मतलब इवन 70-75 kg पे भी वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी करवानी है। इवन मैं कल ही मेरे पास गुजरात से पेशेंट आई है, तो उनका वेट 74 kg है, मतलब कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, बट शी वांटेड कि मुझे डॉक्टर साहब सर्जरी करानी है क्योंकि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, और 52 या 55 पे आना चाहती हूँ। तो ये पेशेंट्स का प्योरली रीज़न होता है कॉस्मेटिक रीजंस, ताकि आप सुंदर दिखने के लिए करवा रहे हो। बट मैक्सिमम पेशेंट्स, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो कुछ लोगों के लिए मेडिकली इंडिकेटेड होता है। तो जैसे आपका वेट ज़्यादा है, प्लस आपको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, आपको बीपी है, स्लीप एपनी है, आप बैठे बैठे सो जाते हो, खराटे आ रहे हैं आपको, तो वो एक मेडिकली इंडिकेटेड है। तो मैंने ओवरऑल अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो कॉस्मेटिक वाले पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा है, जिनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो इग्नोर कर रहे हैं सर्जरी को। जी। तो जैसे मैं अभी कॉस्मेटिक वालों की भी बात करूं, वो आपके पास आते हैं, एक टाइम पे मान लीजिए उन्होंने सर्जरी करवा ली और अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। उसके बाद सर्जरी के बाद भी उनको कोई गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, एडवाइस किया जाता है कि अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखना है, या फिर उसके बाद अपने आप ही ऐसे ही रहेगा? मैम देखिए, कोई भी पेशेंट जो हमारे से बैरेटिक सर्जरी करवाता है या मेटाबॉलिक सर्जरी करवाता है,
सो ये एक बेसिक है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं डाइट की बात करूं, आपको डाइट में सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ आपको हाई कैलोरी डाइट्स को कम करना है, आपको अपनी चॉइसेस को चेंज करना है, तो प्रोटीन डाइट लेनी है। तो ये बेसिक सी बात है। और लाइफस्टाइल में या मैं वर्कआउट की बात करूं, अगर कोई भी पेशेंट सर्जरी के बाद 30 मिनट्स की वॉक रखता है रेगुलरली, तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो दिक्कत प्रॉब्लम कब आती है, जब आप वही जंक फूड्स पे या फ्राइड फूड्स पे शिफ्ट हो जाते हो और एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की आपकी जीरो वॉक है, तब आपके चांसेस हैं कि आपका दोबारा वेट बढ़ सकता है। बट अदरवाइज जो इतनी पेशेंट में हम सर्जरी कर रहे हैं, तो हमने नहीं देखा कि हमारे पास पेशेंट वापस आ रहे हैं कि वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे होता है कि एक टाइम में कितनी बार ये सर्जरी करवा सकते हैं, एक टाइम या ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स करवा सकते हैं सर्जरी? मैम ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की फर्स्ट स्टेज पे सर्जरी कौन सी हुई है। जैसे मैंने बताया आपको, हम 8 प्रकार की सर्जरीज हैं। तो अगर मान लो हमने किसी की गैस्ट्रिक स्लीव की है, यानी खाली स्टमक को छोटा कर दिया और उसका वापस वेट बढ़ जाता है, तो उसको हम बाईपास में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक सर्जरी को दूसरी सर्जरी में बदला जाता है, क्योंकि दोनों सर्जरीज की पावर अलग अलग होती है। तो मान लो किसी की, जैसे हमने 20 किलो वाली कम सर्जरी की थी, अब उसका वेट बढ़ गया और उसका वेट ज़्यादा है, तो हम उसको दूसरी पावरफुल सर्जरी कर सकते हैं, जिससे उसका 50 to 70 kg वेट लॉस हो सकता है। सो ये सर्जरीज आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी किया जाता है। मान लो किसी ने आज बैरेटिक सर्जरी करवाई और चाहता है कि डॉक्टर मैं इसको खुलाना चाहता हूँ, तो उसको हम खोल भी सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। हालांकि वो कोई करवाता नहीं है, बट स्टिल हम पेशेंट को बता देते हैं कि ये रिवर्सिबल है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करना है आपने? जो स्पेशली कॉस्मेटिक्स वालों की मैं बात कर रही हूँ, उनको स्पेशली उनके लिए कोई खास गाइडलाइंस होती हैं कि आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, नहीं तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? मैम यूजली देखो, बैरेटिक सर्जरीज के ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट हमारे तब आते हैं जब हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे अगर आपकी लो कार्ब डाइट रहेगी या प्रोटीन्स कम रहेंगे, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स कम हो सकते हैं। सो सर्जरी के बाद आपको कैल्शियम मल्टीविटामिन लाइफ लॉन्ग लेना होता है। तो कुछ पेशेंट्स हैं कि वो कैल्शियम या मल्टीविटामिन छोड़ देते हैं, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो सकता है, मल्टीविटामिन कम हो सकते हैं। उसका सिम्टम्स कैसे आएगा कि आपका माइल्ड हेयर फॉल। तो कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा हेयर फॉल हो रहा है, और जब हम उनकी डाइट पूछते हैं तो बिल्कुल जंग चल रही होती है। तो जैसे ही हम उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं तो उनका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी डाइट और वर्कआउट से ही रिलेटेड है। और डॉक्टर साहब मानोगे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसी बातें हैं जो शायद आम जो लोग हैं ना, मेरे जैसे, मैं अपने पे, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन बहुत आज मेरी भी नॉलेज बढ़ी है। एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी कि ये जो ये सर्जरी है, ये मेटाबॉलिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल या रिवर्स करने में कितनी प्रभावी साबित होती है? डायबिटीज़ की बात करें तो। मैम डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि एक बड़ी बेसिक बात बताने जा रहा हूँ। 90% लोगों को ये लगता है कि जिनको भी डायबिटीज़ है, उनका पैनक्रियास खराब हो गया। उनको लगता है कि अगर हमें डायबिटीज़ होगी तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, और अगर मेरी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही तो मुझे इंसुलिन लेनी पड़ेगी। पर ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपने पिछले 15 सालों में देखा है, जिन भी पेशेंट्स के मैंने टेस्ट करवाए हैं आपके पैनक्रियास के, कि आपका पैनक्रियास कितना काम कर रहा है, कितनी इंसुलिन बन रही है, और जो इंसुलिन बन रही है नहीं, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, तो मैंने देखा 90% पेशेंट्स में पैनक्रियास नॉर्मल होता है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल। सो इसका जो लेवल है 0.5 से लेके 2.5 तक होता है। अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आप जानना चाहते हैं कि रिवर्स हो सकती है नहीं, तो सबसे पहले आप अपना पैनक्रियास वैल्यूएट करवाइए कि आपका पैनक्रियास काम कितना कर रहा है। उसके लिए खाली पेट फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल है, वो आप चेक करवा सकते हैं। अगर आपका सी पेप्टाइड लेवल 1 से ज़्यादा है, तो आपकी डायबिटीज सर्जरी से 100% रिवर्स हो सकती है। और ये सर्जरीज इतनी पावरफुल है, जैसे ही मैं पेशेंट के ऊपर डायबिटिक सर्जरी करता हूँ, अगले 2 से 3 दिन में उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है और मेडिसिन बंद हो जाती है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सर्जरी। बिल्कुल, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है ना, जितने मैंने देखे अपनी लाइफ में ना डायबिटिक पेशेंट, उनके एक माइंडसेट हो जाता है, एक बार डायबिटीज़ हो गया तो उनको लगता है कि ये तो अब मेरे साथ ही जाएगा। ये वर्ड होता है उनका कि मैंने ऐसे कहना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायबिटीज का पहले इलाज नहीं था। सो जब से मेटाबॉलिक सर्जरीज आई हैं तो बहुत लोग करवा रहे हैं। अगर यूके की बात करूं, यूके में बैरेट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी की जो है वेटिंग 4 साल की चल रही है,
क्योंकि वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट हर पेशेंट का खर्चा किसने करना है, गवर्नमेंट ने। सो गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि एक ही पेशेंट जिसका वेट भी ज़्यादा है और डायबिटीज़ भी है, तो पूरी उम्र में हम उसके ऊपर कितना खर्चा करेंगे। कभी उसके नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, कभी आंखों का इलाज करा रहे हैं, कभी किडनीज डैमेज हो रही हैं, कभी स्टेंट डल रही है उसके, कभी कुछ हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रमोट किया कि आप बैरेट्रिक सर्जरी करवाओ, उससे लोगों का भी बेनिफिट हो गया, उनको बार बार सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, और गवर्नमेंट का भी बेनिफिट ये हो गया कि उनका खर्चा कम हो गया। सो हेल्थ केयर बर्डन कम हो गया। सो इसीलिए वहाँ पे इस सर्जरीज को प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग भी खुश रहें और गवर्नमेंट भी खुश रहे। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। तो इसीलिए वहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज है, जैसे यूके में 4 साल की वेटिंग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की वेटिंग है, दुबई में 2 साल की वेटिंग है। अब वो लोग वेटिंग की वजह से हमारे पास इंडिया आ रहे हैं सर्जरी करवाने के लिए। सेकेंडली जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है, जैसे दुबई में की बात करूं, ऑलमोस्ट 24 से 25 लाख रुपए की सर्जरी है, जो यहाँ पे सिर्फ मतलब 5 गुना कम से खर्चा है यहाँ पर। तो इसीलिए लोग बाहर से इंडिया आ रहे हैं, उनको लगता है चंडीगढ़ चलते हैं और सर्जरी करवा के आ जाते हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बट मेनली अवेयरनेस की कमी है। तो जैसे लोगों में अवेयरनेस हो रही है तो उससे लोग आ रहे हैं। अभी आप मेरे माइंड में यही बात चल रही थी जब आपने बात की ना कि इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसकी अवेयरनेस की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की। इसके लिए कुछ खास किया जा रहा है, क्योंकि इस टेक्निक के बारे में, इस सर्जरी के बारे में ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं। मैम मैं अपने लेवल पे देखूँ, जो भी पेशेंट्स हैं हम लोग लाइक रेगुलर उनको सेमिनार्स, इन्फॉर्मेशंस, अब मैं कल करनाल जा रहा हूँ वहाँ पे डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए, लाइक आई एम टेकिंग द CME की सर्जरी, जो डायबिटीज़ की सर्जरी है वो बैरेट्रिक से डिफरेंस कैसे है वेट लॉस सर्जरी से, और ये सर्जरी हम पतले पेशेंट में भी कर सकते हैं, ये सर्जरी काम कैसे करती है। तो मैं अपने लेवल पे पेशेंट्स की एजुकेशन, डॉक्टर्स की एजुकेशन हम मल्टीपल लेवल्स पे कर रहे हैं। इवन हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ने शुगर की सर्जरी करवा रखी है और वो बता रहे हैं कि मेरे को 5 साल हो गए मेरी शुगर ठीक हो गई है, मुझे 2 साल हो गए मैंने शुगर का ऑपरेशन कराया, मुझे नॉर्मल है। तो हम मल्टीपल लेवल्स पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब कोई गवर्नमेंट इसको बड़े लेवल पे इनिशिएटिव लेगी, ताकि ये सब मैसेज सबको तक पहुंचा सके। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब सर्जरी की बात होती है ना, तो बेशक कोई छोटी सी सर्जरी हो तब भी ना, एक हम जो इंडियन होते हैं ना, हमारा माइंड सेट होता है कि सर्जरी है, लंबा टाइम बेड रेस्ट होगी, कब हम नॉर्मल अपना डेली रूटीन है जो वो फॉलो कर पाएंगे। तो ये जो सर्जरी है, इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है, और कब हम जो हमारा डेली रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं? मैम सर्जिकल देखो, हमारा पुराना माइंडसेट था कि जो पहले टाइम में क्या होता था, जो इतनी सर्जरीज होती थी ये ओपन सर्जरीज होती थी कि हम पूरा बड़ा ऑपरेशन पेट खोल के ऑपरेट करते थे। बट विद द मॉडर्न एडवांसेस, जितनी भी बैरेट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरीज हैं, चाहे पेशेंट का 200 किलो वेट भी है, हम ये सारी सर्जरीज दूरबीन से करते हैं। तो किसी भी पेशेंट में ओपन सर्जरी नहीं की जाती, हर सर्जरी हम दूरबीन से, मतलब 4 से 5 छोटे छोटे सुराखों से की जाती है। उसका एडवांटेज क्या है कि सर्जरी के बाद पेशेंट 2 घंटे बाद चल फिर सकता है और तीसरे दिन पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। आपके कोई राइल ट्यूब्स, जैसे हम नाक में नली या यूरिन की पाइप कुछ भी नहीं लगाते। हमने इसको इतना सिंपल कर दिया है कि पेशेंट आया, सर्जरी कराई, 2 घंटे बाद आप चल रहे हो, थर्ड डे घर। तो इंटरनेशनल पेशेंट्स जो आ रहे हैं बाहर से हमारे पास, सिर्फ 1 वीक की छुट्टी लेकर आते हैं, आया, ऑपरेट करवाए, और थर्ड डे वो अपना बाय एयर खुद जाके ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जो मेरे पास दिल्ली से पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूँ वो खुद ड्राइव करके वापस जा रहे हैं। सो रिकवरी का हमें कोई इशू नहीं है, मतलब बिकॉज की सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जो साइंस इतनी एडवांस हो रही है ना, तो आम बंदा जो अपनी डेली रूटीन से हट ही नहीं पाता, उनके लिए तो ये खैर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यार, पाक हॉस्पिटल है जो, वो सर्जरी के बाद डाइट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म गाइडेंस कैसे प्रदान करता है? क्या कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं? बाद में कैसे पेशेंट के साथ टच में रहते हैं, या पहले ही प्रॉपर रूटीन उनका सेट करके भेजा जाता है? मेरे पार्क हॉस्पिटल में हमारा एक डिपार्टमेंट है कॉर्सिल्स, जिसका नाम है सेंटर फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है स्पेशलाइज्ड बैरेट्रिक और मेटाबॉलिक पेशेंट्स, यानी जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको देखता है। और इस डिपार्टमेंट में हमारी पूरी ऑर्गेनाइज टीम है। जैसे कि हमारे पास डाइटिशियंस हैं जो रेगुलर पेशेंट्स को डाइट के बारे में या काउंसलिंग करती हैं कि पोस्ट सर्जरी आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है जो पेशेंट्स की काउंसलिंग करती है कि आपकी सर्जरी के बाद आपका हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है, आपको मतलब वॉक के लिए जाना है, मतलब या फूड हैबिट्स कैसे चेंज करनी है, चॉइसेस कैसे चेंज करनी है। इसके अलावा जो मेरी टीम है वो हर पेशेंट का एक सपोर्ट ग्रुप बना देती है। सो जैसे ही हमारे पास पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है तो हम एक व्हाट्सएप पे एक सपोर्ट ग्रुप बना देते हैं
जिसपे मेरी डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट टीम सब मेंबर्स होते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को कुछ भी पूछना है, कोई भी इशू आ रहा है, तो दे जस्ट ड्रॉप ए मैसेज इन द ग्रुप और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो हमारी कोशिश होती है कि जो भी पेशेंट हमारे पास फॉरेन से आ रहे हैं सर्जरी करवाने, तो उनको इतना इजी कर दें हम, ताकि उनके माइंड में छोटा सा भी कोई डाउट है तो इमीडिएट उनको आंसर मिल सके। सो दिस इज पॉसिबल ओनली एट पार्क हॉस्पिटल। तो इस सर्जरी का ना डॉक्टर, कोई एज ग्रुप भी है कि मैक्सिमम इस एज ग्रुप तक की सर्जरी हो सकती है, मिनिमम इस एज ग्रुप से स्टार्ट होती है सर्जरी, या कभी भी कोई भी करवा सकता है? मैम यूजली अगर मैं बुक्स की बात करूं तो वहाँ पे जो थ्योरेटिकल है कि बैरेट्रिक सर्जरी की जो एज है वो 15 साल से लेके 60 ईयर्स तक है। यूजली मना किया जाता है कि 60 साल के बाद बैरेट्रिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सो मैंने पीछे रिसर्च की थी, मैंने सारे पेशेंट्स अपने 60 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स में किए। तो मैंने उसमें 2 प्रोसीजर्स होते हैं, गैस्ट्रिक स्लीव और बाईपास। तो मैंने दोनों प्रोसीजर्स के 50-50 पेशेंट लिए, यानी 50 पेशेंट में मैंने स्लीव करी, 50 पेशेंट में बाईपास किए, और सबकी एज क्या थी, 60 टू 75 ईयर्स। अब उनमें मैंने एनालाइज किया, कंपैरिजन किया कि ओल्ड एज में अगर सर्जरी करनी है तो आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक रिसर्च करके मैंने आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल अमेरिकन जर्नल में पब्लिश है मेरा। ताकि देखो गाइडलाइंस कहाँ से आती है, अगर गाइडलाइंस कोई तो बनाएगा, रिसर्च कोई तो करेगा। तो वो मेरी रिसर्च ऑलरेडी अमेरिकन जर्नल में है, जिसमें हमने बताया कि अगर आप ओल्ड एज में बैरेट्रिक सर्जरी करते हो तो आपके लिए ये प्रोसीजर सेफ है। सो डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइंस हैं कि अप टू 60 ईयर्स, बट हम अपने सेंटर में यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल में 75 ईयर्स तक भी बैरेट्रिक सर्जरी कर रहे हैं। हम हर पेशेंट की प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं, कार्डियक फंक्शन करते हैं। अगर आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है, आपको कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल। और अगर किसी को इस चीज़ के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और दिक्कत हो, तब भी ये सर्जरी की जा सकती है? जैसे किसी को डायबिटीज़ है, कोई और भी किसी थायराइड है, या कोई भी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट हो। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो हम मैक्सिमम जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो वेट लॉस और डायबिटीज के लिए आ रहे हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें ये इंडिकेशन है सर्जरी की। फॉर एग्जांपल स्लीप एपनिया, आपने देखा होगा कि एक हेल्दी पेशेंट है, वो बैठे बैठे सो रहा है, रात को स्नोरिंग कराटे आ रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो रही है, आप कहीं भी बैठे हो सो जाते हो, उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। उसका रीजन है कि आपका नेक एरिया और फेस एरिया में फैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो पाता। तो जैसे ही हम बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं उनका स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। अब कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास सारे फैटी लिवर, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी लेकिन मेरा लिवर फैटी आ रहा है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराई थी मेरा ग्रेड 2 फैटी है, ग्रेड 3 फैटी आ रहा है, तो इसका क्या करना है। सो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, वेट लॉस। अगर आप उस लेवल पे ग्रेड 2 पे इग्नोर करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रेड 3 फैटी लिवर होगा और आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग अपने फैटी लिवर की रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं, बट उसका ट्रीटमेंट क्या है, वेट लॉस। चाहे आपका 80 kg वेट भी है और अगर आपको फैटी लिवर आ रहा है तो आप 20 किलो कम करेंगे तो आपका फैटी लिवर चला जाएगा। तो वैसे पेशेंट्स भी हमारे पास सर्जरी के लिए आ रहे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो चाहते हैं कि अपने लिवर को बचाया जाए, तो वो लोग हमारे पास 80 kg में भी कराते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जैसे फीमेल्स हैं जो हेल्दी हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, या पीसीओएस है उनको, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी की, या पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे। तो अगर आप कहीं पे भी सर्च मारोगे, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलोगे, आप पूछोगे कि मैम पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है या इरेगुलर पीरियड्स का ट्रीटमेंट क्या है, तो हर जगह पे एक ही बात बोली जाती है, ट्रीटमेंट इज वेट लॉस। सो वो पेशेंट जब मेडिसिन लेने के बाद या डाइट के बावजूद भी आपका वेट नहीं कम हो रहा, तो वो पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं। अब इसके अलावा एक कैटेगरी है जो बड़ी कॉमन कैटेगरी है, वो है नी रिप्लेसमेंट। सो आजकल ओबेसिटी की वजह से, वेट की वजह से हर पेशेंट नी रिप्लेसमेंट तो करा रहा है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी पेशेंट को लगता है मैं चलना स्टार्ट हो जाऊंगा, मेरा वेट कम हो जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी चल रहे हैं उनका वेट कम नहीं हो रहा। तो वो अक्सर अपने कॉमनली ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वेट कम करना है, मैं कैसे करूं। तो वो भी रिकमेंड करते हैं कि अभी आप बैरेट्रिक सर्जरी करवा सकते हो, क्योंकि दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन। तो जैसे ही नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको ऑपरेट करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, जो आपने नी रिप्लेसमेंट कराया उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर वेट ज़्यादा अपना और आपने सिर्फ घुटने चेंज करा लिए, वो घुटने भी डैमेज हो जाएंगे मे बी 2 साल बाद या 3 साल बाद, क्योंकि इसके ऊपर वेट ज़्यादा था। सो
मतलब जो हमारा वेट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे ओवरऑल समाज को हेल्दी रहना है या हमारी आने वाली जनरेशन को हमें हेल्दी रखना है, तो उनको ओबेसिटी और डायबिटीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जो आपने इतनी सारी बातें बताई ना डॉक्टर, वो बहुत अच्छी हैं और सबके लिए, हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हैं, जो हर कोई अपनी अभी से अगर कोई स्टार्टिंग से ही थोड़ी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखे तो वो उस पे अमल हो सकता है और आगे एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो तो डॉक्टर साहब से मिल ही सकते हैं आके पाक हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और बहुत अच्छे से बारीकी से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मोटापे की समस्या है या डायबिटीज़ की है तो आप ना पाक हॉस्पिटल ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बातें बताई हैं और बहुत अच्छे से बताई हैं। तो आई होप आपको समझ ज़रूर आ गई होंगी। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।